Hello guys, welcome back. This is Dr. Mayank. I welcome you all to the new topic that is HRCT scan. HRCT scan क्या है? High resolution computerized tomography scan, जो कि इस समय कोविड पेशेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है इन ऑर्डर टू सी द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। अगर किसी को इन्फेक्शन की सीवियरिटी देखनी है तो हर डॉक्टर उसको रिकमेंड कर रहा है कि आप चेस्ट स्कैन कराओ, थोरैक्स स्कैन कराओ, दैट इज कॉल्ड HRCT स्कैन। तो चलिए इस वीडियो में आप देखेंगे कि HRCT स्कैन्स के क्या रिकमेंडेशन है, कैसी रिपोर्ट्स आती हैं। रिपोर्ट्स को अगर आपको पढ़ना है तो यू मस्ट नो कि उस रिपोर्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, किस लेवल का इन्फेक्शन है, उसको कैसे रीड आउट किया जाता है। बिकॉज अभी इन जनरल जस्ट रिपोर्ट्स में लिख दिया जाता है निमोनिया है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट नो कि एग्जैक्टली क्या लेवल की सीवियरिटी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो जो सीटी स्कैन होता है दैट इज परफॉर्म्ड इन, आपने अगर आपने देखा होगा किसी भी सीटी स्कैन में, सो ऊपर दे डिस्प्ले की दिस इज 128 स्लाइस और 64 स्लाइस सीटी स्कैनर उनके पास होता है, डिपेंड अपॉन द मशीन, आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो सीटी स्कैन क्या करता है, ये आपके किस उस पार्ट का स्लाइस में स्कैनिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हमको चेस्ट स्कैन कराना है तो ये स्लाइस में, कई सारी स्लाइस में स्कैनिंग करता है और रेडियोलॉजिस्ट विल गेट टू नो कि आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन में किस लेवल की सीवियरिटी है या कुछ एबनॉर्मेलिटीज दिख रही हैं, तो दे विल गेट टू नो। सो दिस इज जस्ट सिंपल सीटी स्कैन। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही हाई है, स्पेशली कोविड के पेशेंट्स में। ये अभी देखा गया है, ये एक ऑल्टरनेटिव प्राइमरी स्क्रीनिंग टूल है, मगर स्क्रीनिंग के लिए नहीं। दिस इज फॉर द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। इवन कई रिपोर्ट्स ऐसी आई जिनका RT-PCR निगेटिव आया, बट स्टिल उनके CT स्कैन, चेस्ट स्कैन की रिपोर्ट्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन सीवियरिटी दिखी, जिसके बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट हुआ एंड दैट वाज स्टार्टेड ऑन टाइम। मींस लाइक ऐसा नहीं है कि RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आए तो आपको चेस्ट स्कैन नहीं कराना है। चेस्ट स्कैन करवाना होता है आपके सीवियरिटी के ऊपर, आपके इन्फेक्शन के रेट के ऊपर। अगर आपका SpO2 लेवल डाउन हो रहा है एंड डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग, आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सो ऐसा नहीं कि मेरा चेस्ट RT-PCR कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आया एंड नेक्स्ट व्हाट आई डू, आई गो फॉर चेस्ट स्कैन। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। चेस्ट स्कैन हर आदमी को नहीं कराना है, ओनली फॉर द मॉडरेट टू सीवियर केसेस, नॉट फॉर माइल्ड केसेस। And this will help the physician to diagnose is faster and to check the level of severity। तो आपका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा अगर आपने चेस्ट स्कैन करवाया तो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, पेशेंट्स का स्कोर कैसे मिलता है एंड हाउ यू विल गोइंग टू एनालाइज योर रिपोर्ट। सो पेशेंट का स्कोर, अगर आपने किसी की चेस्ट स्कैन का, कोविड स्कैन का रिपोर्ट देखा होगा, सो दे विल गिव स्कोर लाइक 8/25। ये 25 में से स्कोरिंग करते हैं। तो अगर आपका स्कोर 8 से कम है, सो आपका इन्फेक्शन जो है दैट इज माइल्ड। अगर आपका स्कोर 9 to 15 है, सो आपका इन्फेक्शन का रेट है मॉडरेट। और अगर ग्रेटर देन 15 आ रहा है, देन आपका सीवियरिटी है, मीन्स आपका इन्फेक्शन बहुत सीवियर लेवल पे हो चुका है, लंग्स को ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 25 और ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, सो दैट यू विल गेट टू नो कि अगर मेरा इतना स्कोर आया है तो मेरा सीवियरिटी लंग्स में कितना हुआ है। सो ये आप पिक्चर अगर देख रहे हो लंग्स का, लंग्स के डिफरेंट 5 मेजर लोब्स में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर एंड द लेफ्ट हैंड साइड सुपीरियर एंड द इंफीरियर। सो 5 लोब हैं। जब आपका चेस्ट स्कैन होता है तो ये स्लाइसिस में मशीन इसको स्कैन करती है। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट लोब्स के सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे एक स्कोरिंग सेट करते हैं। देखिए, CT स्कैन कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आप उसके अंदर गए, मशीन ने स्कैन किया और एक प्रिंट निकाल के दे दिया कि योर स्कोर इज 10/15 या आपको कोरोना इन्फेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट्स नॉट लाइक, इट इज जस्ट अ स्कैन। और ओनली द एक्सपर्ट, ओनली द एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट वो देख के ये पता कर पाएंगे कि रियली आपको किस लेवल का इन्फेक्शन है, किस लेवल की सीवियरिटी है। सो चेस्ट स्कैन में रेडियोलॉजिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द अदर टेस्ट, जहाँ की सिर्फ मशीन में सैंपल डालते हैं
और रिजल्ट निकल के बाहर आता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो स्कोरिंग कैसे की। अभी ये जो लोब्स हैं, एक लोब को मैक्सिमम स्कोर दिया जाता है 5। अब अगर देखो तो जो ये जो लोब है सुपीरियर लोब, ये सुपीरियर लोब है। सपोज जब इसका स्कैन हुआ तो सुपीरियर लोब का इन्फेक्शन का जो रेडियोलॉजिस्ट ने लेवल चेक किया उसको मिला 5% इन्फेक्टेड। आपका जो लंग सुपीरियर लोब का उसको 5% इन्फेक्टेड मिला, तो आपका स्कोर कितना हो गया 1। नाउ मिडिल लोब, अगर उसने मिडिल लोब चेक किया और मिडिल लोब का भी उसको सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन 1 to 4% मिला, तो आपका स्कोर कितना हो गया देन अगेन 1। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक, सो दैट यू मस्ट नो कि ये 25 स्कोर कैसे आता है। देन इंफीरियर लोब में भी देखा तो उसको मिला 1, करेक्ट। इस लोब में भी उसको मिला 1 एंड अगेन दिस इंफीरियर लोब इज ऑल्सो 1। मीन्स अगर आपका इन्फेक्शन रेट बहुत कम था और उसको 5% इन्फेक्टेड मिला पांचों लोब के अंदर, तो आपका ओवर ऑल स्कोर क्या हो गया 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज अ 5। सो आपका जो स्कोर हो गया दैट इज 5/25, करेक्ट। 5/25 आपका पूरा स्कोर हो गया। तो अब इसी तरीके से जब किसी का सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन सपोज मोर देन 50 है, तो उसका सपोज ऐसा कोई केस मिलता है इसमें बहुत सारा कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और उसका सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन 50 मोर देन 50% है, 60% है सपोज पांचों लोब्स में। तो एक लोब में अगर 50% है तो आप उसको स्कोर 4 देंगे 50 to 75, और हर लोब का आप मिलाओगे तो 5 4 जा 20, तो उसका स्कोरिंग हो गया 20/25। मीन्स हर लोब को मैक्सिमम आप 5 स्कोर देते हैं, तो 25/25 इज द मैक्सिमम। जिस लोब में इन्फेक्शन नहीं होगा वहां पे 0। तो ऐसे 5 लोब्स का टोटल करके आउट ऑफ 25 ये सीटी स्कोर निकाला जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि ये कैसे आता है। स्लाइसिस में स्कैनिंग होती है और एक एक लोब्स का स्कोर दिया जाता है और पर लोब का मैक्सिमम स्कोर है 5, करेक्ट। नाउ एक सेकेंड, आपने अगर सीटी की रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें होता है कोरेट स्कोर। सो दिस इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन, कोरेट इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन फॉर रेडियोलॉजिस्ट फॉर रिपोर्टिंग एंड डेटाबेस सिस्टम। आप उसका डेफिनेशन देखो, इट इज जस्ट सिंपली कोरोना वायरस डिजीज 2019 रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम that provide a standardized assessment scheme that simplifies reporting with a 5-point scale। मतलब जब भी कोई रेडियोलॉजिस्ट अगर सीटी स्कैन चेस्ट किसी कोविड पेशेंट का डिटेक्ट कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, तो वो एक कोरेट स्केल की एक स्कोरिंग दे देगा 1 2 3 4 5 6, सो दैट कि वो देख पाए कि किस लेवल का उसको इन्फेक्शन है। सो अगर किसी का कोरेट स्कोर 1 है, सो इसका मतलब वो नॉर्मल है, नॉन इन्फेक्शियस एबनॉर्मलिटीज मिली है उसके अंदर, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। अगर वो 2 दिया है दैट इज लो, एबनॉर्मलिटीज मिली है बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, कोविड डिजीज की वजह से नहीं है, इसका मतलब उसको इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड लेवल का है। अगर कुछ रेडियोलॉजिस्ट को इस टाइप के इंटरवेंशंस मिलेंगे जो कि इनडिटरमिन्ड है, मींस वो नहीं बोल सकता ये एटिपिकल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, इट माइट बी ड्यू टू H1N1 इन्फेक्शन और कुछ निमोनिया उसको पहले का रहा है, कुछ और लंग में इन्फेक्शन है ड्यू टू स्मोकिंग एंड ऑल, तो वो अनक्लियर है, तो वो उसको कोरेट स्कोर 3 देगा, बट सीवियरिटी है लंग में। अब बात स्कोर की आती है 4 and 5। 4 इज हाई, मीन्स एबनॉर्मलिटी सस्पिशियस फॉर कोविड-19, मतलब ये जो उसको दिख रहा है रेडियोलॉजिस्ट इज श्योर दैट दिस एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू कोविड। और अगर वेरी हाई 5 स्कोर दे रहा है दैट इज एटिपिकल कोरोना केस, जो कि कोरोना केस उनके लिस्ट में होते हैं, जो उनका एटिपिकल साइन है। एटिपिकल साइन क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। तो वो कोरेट स्कोर 5 दे देंगे, और कोरेट स्कोर 6 अगर देंगे तो दैट इज PCR एटिपिकल पॉजिटिव केस, बिकॉज अभी नेगेटिव केसेस का भी रेगुलर स्कैन हो रहा है, सो इसीलिए कोरेट स्केल 6 भी बनाया गया है। सो दिस इज जस्ट फॉर रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। अब देखिए एटिपिकल फाइंडिंग क्या होती है, मैंने आपको बोला ना अगर उनको एटिपिकल फाइंडिंग मिलेगी तो वो कोरेट्स का 5 स्केल देंगे। दिस इज मल्टीफोकल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, इसमें इनको क्रेजी पेविंग मिलता है, ग्राउंड ग्लास एंड कंसोलिडेशन, स्पाइडर वेब, कई चेस्ट में देखा गया है स्पाइडर वेब सा दिखेगा, और जैसे ग्लास, शीशे का ग्लास अगर धुंधला हो जाता है तो उस टाइप की उनको लाइनिंग दिखेगी, ब्लड वेसल्स अलग सी वाइट दिखेंगी। तो ये टिपिकल फाइंडिंग है कोविड की।
कुछ एटिपिकल फाइंडिंग है, उसके बेस पे वो स्कोर 3 दे देंगे, 4 दे देंगे। कुछ वेरी एटिपिकल है, कुछ मास दिख रहा है बट दे आर नॉट श्योर कि ये किसकी वजह से दिख रहा है। कैविटाइजेशन दिख रहा है, कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, बट कैल्सिफिकेशन के कई सारे रीज़न होते हैं। सो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, CT स्कैन, HRCT, ये स्क्रीनिंग टूल, स्क्रीनिंग ऐसे नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं चेक कराना चाह रहा हूँ कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ कि नहीं, और मैं CT स्कैन करा लूँ, नो, दिस इज नॉट फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस। स्क्रीनिंग पर्पस के लिए RT-PCR इज द ओनली गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये मैं आपको दो पिक्चर रिप्रेजेंटेटिव दिखा रहा हूँ। CT स्कोर जिसका 14 है, दैट इज द सीवियर केस, एंड CT स्कोर 5 है, दैट इज अ माइल्ड केस। अगर इसका आप वो देखो कि लाइक इनको क्या एविडेंस मिले, बेसल प्लूरल थिकनिंग, वाइट एरोज, जो ब्लड वेसल्स थी वो थिक हो गई, एयर बोंकोग्राम एंड मोजैक एटीन्यूएशन। सो ये जो टर्म्स हैं, ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये आप अगर उस स्कैन को देखोगे, यू कैन नॉट मीन्स जज कि मेरे को क्या इन्फेक्शन है, बिकॉज दीज आर वेरी स्पेसिफिक रेडियोलॉजिस्ट टर्म्स, करेक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इमेजेस दे विल डिफाइन द स्कोर, और उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको स्कोर देंगे, कोरेट स्कोर देंगे, CT स्कोर देंगे, सब कुछ क्लियर दिखेगा। अगर आपका 8 से कम है देन यू आर सेफ, यू डोंट हैव टू वरी। अपना मेडिकेशन लीजिए। अगर 15, 16, 17 स्कोर आता है, दैट मीन्स कि आपको मेडिकेशन प्रॉपर लेना है, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा होगा। डेफिनेटली अगर 15, 16 आ रहा था देन यू आर नॉट नॉर्मल। सो ये CT5 का, ये CT14 का जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इमेज। तो देखिए HRCT के रिकमेंडेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई भी HRCT कराने जाएगा, स्क्रीनिंग के लिए नॉट रिकमेंडेड। एसिम्टोमेटिक केस है, वो सोच रहा है मैं स्क्रीनिंग कराऊं, नो। सिम्टोमेटिक केस है और अगर माइल्ड है, CT की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टोमेटिक केस है, मॉडरेट और सीवियर है, तो PCR के स्टेटस के बेस पे हम डिसाइड करेगा, डॉक्टर डिसाइड ये करेंगे कि इसको कराना है कि नहीं। अगर वो प्रूवन केस है, कोविड पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 80, 85, 90 गिरा हुआ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कफिंग है, फीवर है, बिल्कुल टिपिकल निमोनिया सिम्टम है, डेफिनेटली उसका CT होना चाहिए, सो दैट कि उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस हमको पता चले एग्जैक्टली अंदर कितना इन्फेक्शन हुआ है। देन फॉर पोस्ट रिकवरी में CT इंडिकेटेड है कुछ फंक्शनल इंपेयरमेंट में, मीन्स लाइक उसको हाइपोक्सिया हो रहा है। पेशेंट अगर रिकवर कर गया है, नेगेटिव हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, बट स्टिल वो कुछ दिन के बाद अगर उसको हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको CT स्कैन करवाना चाहिए, करेक्ट। RT-PCR टेस्ट टू बी कैरीड आउट। अगर उस केस में उसको CT की फाइंडिंग कुछ मिलती हैं तो इमीडिएटली वो RT-PCR भी कराए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको वहाँ फाइंडिंग्स मिली और RT-PCR उसका पॉजिटिव आए। सो दिस इज नॉट फॉर स्क्रीनिंग, दिस इज फॉर डायग्नोसिस द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। सो आई गेस द थिंग्स आर वेरी क्लियर कि HRCT क्या है, चेस्ट थोरेसिक स्कैन किसको करवाना है, कैसे कराना है, और अगर रिपोर्ट आएगी सो हाउ टू रीड आउट कि आपको इन्फेक्शन का सीवियरिटी रेट कितना हुआ है। तो अगर आपका SpO2 फॉल कर रहा है 94 से, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ब्रीथिंग इश्यूज आ रहे हैं, कफ हो रहा है, और आप हॉस्पिटलाइज भी हैं और आपको लग रहा है कि ब्रीथिंग डिस्ट्रेस है, तो डॉक्टर में रिकमेंड यू टू गो फॉर HRCT। इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, अप टू 98% रिपोर्टेड है। सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन डायग्नोज्ड होगा, नॉट स्क्रीनिंग। हो सकता है आप RT-PCR नेगेटिव आ जाए, बट दिस इज फॉर योर डायग्नोसिस ऑफ सीवियरिटी केस। सो रेडियोलॉजिस्ट विल डायग्नोज द स्कोर एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट. Physician will start the treatment in case you will find it the score is severe. So these are the main points of this topic कि आपको CT स्कैन कैसे कराना है, कब कराना है, क्या रिपोर्ट्स होंगी. So I hope this topic is very clear. कोई भी डाउट हो, you just drop a message. So thank you for watching this video.